जनवरी के महीने से 12 मार्च तक इस बार जमकर शहनाई बजेगी। हिंदू विवाह के लिए मुहूर्त खुल चुका है। जनवरी से लेकर 12 मार्च तक कई तारीखों में इस बार शादियां आयोजित होंगी। इसके बाद इस वर्ष मई और जून में विवाह मुहूर्त नहीं रहेगा, इसलिए जनवरी से लेकर मार्च तक कई शादियां आयोजित की जाएंगी। छतरपुर के जाने माने पंडित सौरभ तिवारी ने बताया कि मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान के मकर राशि में प्रवेश करते ही विवाह मुहूर्त खुल चुका है। कैसे कितना गैप है? कितनी पूरे वर्ष में विवाह के विभिन्न प्रकार के मुहूर्त होते हैं और देव उठनी एकादशी से लेकर के और देवशयनी एकादशी तक मुहूर्त चलते हैं। और बीच बीच में कई बार कुछ ग्रहों के कारण से, ग्रह की दशाओं के कारण से मुहूर्त जो है परिवर्तित होते रहते हैं कि मुहूर्त बीच में नहीं रहते हैं या फिर होते हैं। इसी प्रकार से इस वर्ष भी ऐसा हुआ है कि देव उठनी जैसी एकादशी होती है, उसके बाद मुहूर्त विवाह के शुरू हुए और जैसे ही सूर्य धनु राशि में आ जाते हैं तो खरमास प्रारंभ हो जाता है। और जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, यानी जब मकर संक्रांति होती है, तो मकर संक्रांति के उपरांत फिर से विवाह के मुहूर्त प्रारंभ हो गए हैं। और इसके बाद यदि बात करें तो जनवरी माह में, यानी मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी के उपरांत विवाह मुहूर्त लगातार रहेंगे और पूरे फरवरी में भी मुहूर्त हैं। और फरवरी होने के उपरांत मार्च में लगभग 12-13 मार्च तक मुहूर्त हैं। कहा जाता है कि जब हम शोधन करते हैं तो उसमें रोहिण्यत्व रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा च हस्तश्च विवाहे मंगल प्रदा। ये जो नक्षत्र हैं मुहूर्त विवाह के, इन नक्षत्रों में ही विवाह पढ़े जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही होलकाष्टक प्रारंभ होगा, होलकाष्टक से थोड़ा और इस बार पहले है, 18 तारीख से लगभग 18 मार्च से होलकाष्टक प्रारंभ होगा, लेकिन जो विवाह मुहूर्त है वह 12 मार्च तक है। फिर 12 मार्च के उपरांत होली मतलब होलकाष्टक प्रारंभ होगा तो विवाह नहीं होंगे। होली के बाद भी इस बार विवाह मुहूर्त नहीं है। और फिर रामनवमी जब हो जाएगी, रामनवमी के ठीक दूसरे दिन से यानी अप्रैल महीने में विवाह मुहूर्त पुनः है। तो 18-19 से लगा करके ऐसा मतलब 3-4-5 तिथियां विवाह मुहूर्त की और है। और फिर उसके बाद शुक्रस्त हो जाता है। जब भी हम विवाह का शोधन करते हैं तो उसमें गुरु या शुक्रस्त नहीं होना चाहिए। जब ये अस्त होते हैं तब विवाह मुहूर्त जो है नहीं शोधा जाता, मतलब उस समय विवाह नहीं होते हैं। तो ऐसा जब शुक्र अस्त होने के कारण से ना तो मई महीने में विवाह है और ना ही जून महीने में विवाह है। फिर विवाह शुरू होंगे जुलाई की शुरुआत से और लगभग 14 जुलाई तक विवाह की लग्न पुनः होंगे। और फिर उसके बाद से देवशयनी एकादशी हो जाएगी, यानी देवताओं का शयन का वो प्रारंभ माना जाता है। तो देवशयनी एकादशी तक विवाह चलेंगे। उसके उपरांत फिर जब चतुर्मास समाप्त हो जाएगा, फिर देवोत्थानी एकादशी आएगी, उसके बाद ही फिर अगली लग्न प्रारंभ होगी।